चलो दोस्तों, ये आपने जो देखा था कि ये जो ब्रेक बूस्टर आपको मैंने दिखाया था, ये मास्टर सिलेंडर है और ये ब्रेक ऑयल कंटेनर है। जब बात होती है ब्रेकों की, ये पूछा जाता है कि एक्चुअल में जो ब्रेक होते हैं, कार्य के अनुसार जब बात होती है तो ब्रेकों को दो प्रकार से अपन बांट सकते हैं। जो हैंड के द्वारा ऑपरेट हो रहा है हैंड ब्रेक, और फुट के द्वारा ऑपरेट हो रहा है फुट ब्रेक। वही बात होती है ब्रेकिंग शक्ति के अनुसार, यानी कि पावर, यानी कि जो ताकत है उसके अनुसार, शक्ति के अनुसार, तो हम ब्रेकों को दो तरीके से बांट सकते हैं। तो जिसमें है एक तो मैकेनिकल ब्रेक, आपने ऐसे ट्रैक्टर देखा होगा या आपने साइकिलिंग के अंदर आपने साइकिलिंग भी की होगी, उसके अंदर जो ब्रेक होते हैं वो कौन से होते हैं? मैकेनिकल ब्रेक, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से वो प्रेषित होते हैं। या फिर आप ये देख लीजिए कि आपने जैक भी देखा होगा। तो एक जो जैक होता है उसमें एक रोड फंसाकर उससे आप गाड़ी को उठाते हो, काफ़ी परिश्रम का सामना आपको करना पड़ता है और काफ़ी मेहनत लगती है। तो वो जो जैक होता है वो किस प्रकार का जैक होता है? मैकेनिकल जैक। और दूसरा जैक जो आपने देखा कि बिल्कुल पैर से आप पुश करते हो या लीवर को आप पुश करते हो कि वो ऑयल के प्रेशर से वो जैक क्या है, अपने आप स्वतः ही ऊपर उड़ता है। तो उसमें जो पावर है मानव की थोड़ी लगी, उसके अंदर जो ऑयल था, हाइड्रोलिक ऑयल था, उसकी पावर लगी। तो इसके हिसाब से जो जैक है, शक्ति के हिसाब से जब बात की जाए कि जैक की या ब्रेक की, तो ये दो प्रकार से हो गई। एक तो हो गया मैकेनिकल ब्रेक और दूसरा हो गया पावर ब्रेक। तो पावर ब्रेक की बात की जाए तो दोस्तों, ये जो पावर ब्रेक के अंदर ही ये जो है सिस्टम वो आता है। पहले आपने देखा होगा कि कमांडर और जो जिप्सी वगैरह जो गाड़ियां आती थी उसमें आपको केवल मास्टर सिलेंडर और ब्रेक ऑयल कंटेनर ही देखने को मिलता था। अब जो है इसके साथ में जो वैक्यूम बूस्टर है वो भी जोड़ दिया गया। तो अब ये जो बन गया सर्वो या वैक्यूम सहायता प्राप्त ब्रेक है वो बन गया, यानी कि ये जो प्रणाली है दूनी ताकत से काम करेगी। तो एक्टिंग की जब बात करते हैं तो सिंगल एक्टिंग ब्रेक और डबल एक्टिंग, यानी कि दूनी ताकत से ये क्या हो रहा है? प्रेषित हो रहा है। पहले क्या था? हाइड्रोलिक सिस्टम था जिसके अंदर केवल ब्रेक ऑयल कंटेनर था और ये मास्टर सिलेंडर था, ठीक है। लेकिन इसी ताकत को बढ़ा दिया तो ये डबल एक्टिंग काम करने लग गया कि नहीं करने लग गया? कि मान लीजिए ये बेंच है, एक तो अकेला आदमी उठाए, एक दो आदमी उठाए, तो सरलता किस में रहेगी? दो आदमी उठाए तब। तो ये जो प्रकार है तो किस प्रकार का है? सर्वो या वैक्यूम सहायता प्राप्त ब्रेक है। तो वर्तमान समय में जो अपनी लाइट मोटर व्हीकल हैं उन्हीं के अंदर ये जो ब्रेक प्रणाली है वो यूज में आ रही है। और आपने देखा हो कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके अंदर जो ब्रेक सिस्टम होता है वो एयर ब्रेक सिस्टम होता है। क्या होता है कि उसमें एक ड्रायर लगा रहता है, उसके आगे रहता है एयर क्लीनर रहता है, उससे वो हवा खींचता है। हवा खींचने के बाद में जो कंप्रेशर है वो वैक्यूम कौन क्रिएट कर रहा है? उसके आगे लगा हुआ है कंप्रेशर। तो वहां वो कंप्रेशर क्या करेगा? वैक्यूम को क्रिएट करेगा और उस वैक्यूम जो हवा है वो एक रिजर्वर में इकट्ठा कर दिया जाता है। कहाँ कर दिया जाता है? रिजर्वर में इकट्ठा कर दिया जाता है। और वहां से जो पाइपलाइन है वो किसके पास में रहती है? आपके जो पेडल होता है ब्रेक पेडल उसके पास में। जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो तो वहां एक रिलीज वाल्व रहता है, तो वो क्या करता है? उस हवा का जो प्रेशर है नीचे की ओर एक डायाफ्राम रहता है उस पे डालता है, और डायाफ्राम से वो हवा है वो सीधी कहाँ जाती है? वहां से होती हुई उसके एक पुश रोड होती है और लीवर होता है और सीधे वो टायरों के अंदर जाती है। तो टायरों के अंदर आपके जो ब्रेक शू बने रहते हैं ना लेदर वाले, तो उनके बीच में क्या रहता है? सिलेंडर रहते हैं। उन सिलेंडर को जब हवा पहुंचती है तो वो क्या कर देते हैं? उनको खोल देते हैं, जिससे आपका जो ब्रेक सिस्टम है वो क्या हो जाता है? वहां टायर जाम हो जाते हैं, वहां आपकी गाड़ी रुक जाती है। जब बड़ी गाड़ियों की बात हो तो वहां किस प्रकार का सिस्टम है? एयर ब्रेक सिस्टम है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था कि मैंने और थोड़ा सा गहराई में आपको बताऊं, ये जो FIP पंप है जिसे क्या बोला जाता है? इंजन का हृदय भी बोला जाता है, हार्ट, यानी कि इसे इंजन का दिल भी बोला जाता है। तो डीजल इंजन के अंदर जब बात की जाए तो ये जो पंप है किस प्रकार का है? मैकेनिकल टाइप है, यानी कि यांत्रिक पंप है। पहले जो ये पंप आजकल जो गाड़ियां हैं तो उनके अंदर जो पंप आ गए हैं वो CRD इंजन आ गए हैं, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, यानी कि वहां जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है वो विद्युत के द्वारा संचालित होंगे। लेकिन ये जो पंप हुआ करते थे तो इनको किसी प्रकार की जो विद्युत की जो ताकत थी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि धक्का मारकर और एकाएक गियर बदलकर भी उन गाड़ियों को आप स्टार्ट कर पाते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि डीजल इंजन में कौन से इंजन आ गए? CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, एक कॉमन रेल बना दी
और वो किससे संचालित है? विद्युत के माध्यम से। उसमें सेंसर लगे हुए हैं और प्रत्येक उस रेल से और जो नोजल हैं उनके लिए स्थान दिए गए हैं। तो जितनी एक्यूरेसी चाहिए उस एक्यूरेसी के हिसाब से वो फ्यूल इंजेक्शन को यानी कि इंजेक्टर को प्रोवाइड करा देगी। उसी प्रकार से पहले हम बात करते थे कि पेट्रोल इंजन को पहचानते थे कि भाई देख लेते थे कार्बोरेटर हुआ करता था और एयर क्लीनर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनसे कार्बोरेटर लुप्त हो गया है। उसमें जो सिस्टम आ गया MPFI, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन जो है सिस्टम आ गया है उसके अंदर भी, यानी कि जो हवा है एयर क्लीनर के माध्यम से पहुंचेगी थ्रोटल बॉडी को, और उसके अंदर भी क्या है मल्टी पॉइंट एक लाइन बनी हुई है, वहां से बना दिए इंजेक्टर साहब। तो पेट्रोल के लिए क्या कर दिया, इंजेक्टर हैं वो फ्यूल का स्प्रे करेंगे। तो लगभग क्या हो गया, समान सा हो गया। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन भ्रम में नहीं जाना है। उसमें अगर पेट्रोल इंजन की पहचान करोगे तो आप देखते हो बैटरी होती है, बैटरी से जो करंट है वो कहाँ जाता है, इग्निशन कॉइल को, और इग्निशन कॉइल से डिस्ट्रीब्यूटर को, और वहां से एसटी लीड यानी कि हाई टेंशन करंट लीड है वो किसको सप्लाई करती है, स्पार्क प्लग को। तो स्पार्क प्लग को तो आप सामान्य तौर से सभी जानते हो क्योंकि आपकी बाइकों में भी लगे रहते हैं, और पेट्रोल इंजन होगा तो उसमें भी क्या होंगे, स्पार्क प्लग होंगे उस हवा और पेट्रोल के मिश्रण को जलाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आएगा ये बात भी। और मैं बता रहा था कि यहाँ कि भाई ये जो पंप है तो ये जो संचालित होता है ये पूरा जो है विद्युत के माध्यम से संचालित होता है। ये जो पंप है SU इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप है। वैसे पेट्रोल इंजन के अंदर एक फ्यूल पंप और भी आया करता था, वो होता था AC मैकेनिकल फ्यूल पंप। ध्यान कर लेना कि पेट्रोल इंजन में पूछा जाए, क्योंकि पुराने समय में था, आज आपकी बुक के अंदर रोड साइन सिग्नल पूछे जाते हैं, लेकिन अक्सर क्या आप गाड़ी के अंदर बाहर हाथ करके यूं बताते हो क्या सिग्नल्स को, यानी कि इंडिकेटर्स के माध्यम से इंडिकेट करते हो। हाँ, एक ट्रैफिक होल्डर है उसकी तो ड्यूटी है वो बताएगा, लेकिन आप थोड़ी बताते हो, नहीं बताते कि हाथ निकाल के बाहर इस तरीके से जाएं। तो लेकिन उसमें भी क्या है कि वो रूल रेगुलेशन अपन को जानने पड़ते हैं। तो ये भी जानना पड़ेगा कि पेट्रोल इंजन के अंदर AC मैकेनिकल फ्यूल पंप भी हुआ करता था। तो दोस्तों AC मैकेनिकल यानी कि वो संचालित किससे होता था, इंजन की केमशाफ्ट के माध्यम से वो ऑपरेट होता था। ठीक है, तो उसमें भी एक डायाफ्राम होता था, यानी कि इंजन की केमशाफ्ट थी तो उसमें क्या होता कि यूं इस तरीके से रोकर होती थी, तो केमशाफ्ट घूमती तो वो क्या करती, लोब को उसकी रोकर को दबाती, तो उसके ऊपर एक चमड़े का डायाफ्राम होता था, तो जो पेट्रोल को क्या करता वो प्रेस करता और आगे की ओर जो फ्यूल जो प्रणाली थी वहां वो पहुंचता था। तो वो पूरा का पूरा किससे प्रभावित होता था, मैकेनिकल सिस्टम से। लेकिन वर्तमान समय में इंजन को स्टार्ट करना संभव नहीं है अगर बैटरी आपके पास में नहीं है, क्योंकि जो फ्यूल की जो सप्लाई का जो पूरा सिस्टम है वो किसके माध्यम से संचालित होता है, विद्युत के माध्यम से, और विद्युत जो प्रोवाइड करवाएगी वो बैटरी करवाएगी। एक्चुअल में जो बैटरी होती है वैसे वो लो टेंशन करंट बनाती है। क्या बनाती है, लो टेंशन करंट, क्योंकि बैटरी क्या है, केवल एक स्टोरेज डिवाइस है, विद्युत को क्या करती है, संग्रहित करके रखती है केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके रूप में। क्योंकि बैटरी अगर आप देखिए रात को आप बैटरी से टेप वगैरह या गाने वगैरह सुनते हो तो सुबह देखते हो आप इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है, नहीं हो पाता, क्योंकि बैटरी के अंदर क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है तो वो विद्युत को संग्रहित करके रखती है, यानी कि बैटरी किसी प्रकार का विद्युत नहीं बनाती है। वो डायनेमो, पुराने इंजन जो हुआ करते थे डायनेमो, और नए इंजनों में जो अल्टरनेटर होता है उसके माध्यम से जो बैटरी है वो चार्जिंग की प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो वर्तमान समय में क्या है, अल्टरनेटर। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अल्टरनेटर है AC करंट देता है, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या लगा रहता है, तो मैं आपको बता दूं डायोड या सिलिकॉन रेक्टिफायर आप उसको बोल सकते हैं, जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि छोटे छोटे कई बार क्या है कि इसे इस प्रकार से पूछ ले जाते हैं कि भाई ये क्या है। तो ये देखिए यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है गोल तरीके से बेरिंग है ना, तो ये बेरिंग है, इसका बॉल बेरिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर जो बॉल है छोटी छोटी लगी हुई है ना। और यहाँ देख रहे हैं आपको ये एंड है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है आई होल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक छोटा सा पार्ट है, जैसे क्वेश्चन पेपर है आपका उसमें आ जाए, सिर्फ पूरा वो पूरी प्रणाली नहीं पूछ रहा है आपसे, उससे ये पूछ रहा है कि ये जो है वो इसे क्या बोलते हैं,
एंड, और एंड के अंदर ये जो है इस हिस्से को एक्स के रूप में बताइए ये क्या है। तो एक्स के रूप में जो देखिए आंख की तरह क्या है आपको ये संरचना है वो दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, आई होल है, ठीक है ना, आई होल, होल यानी कि इसमें छिद्र बना हुआ है। तो देखना इसको भी ध्यान करना, इस तरीके से भी पार्ट्स आपको दे देगा कि भाई ये दे दिया, तो इसे आप क्या बोलते हो, तो इसे आप क्रॉस बोलते हो। इसे ये कहाँ लगा रहता है, यूनिवर्सल जो जॉइंट होता है वहां ये क्रॉस होता है। मैंने आपको दिखाई दी, प्रोपेलर से जो शाफ्ट होती है। थोड़ा सा मैं आपको डीप में बताता हूँ कि पूछ लिया ये जाता है कि ये जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है कहाँ से जुड़ती है। पहले तो ये देखिए कि आपकी क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट के पश्चिम भाग पर फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील के बाद में क्लच असेंबली, और क्लच असेंबली के बाद में इंजन गियर बॉक्स, और इंजन गियर बॉक्स से मेन शाफ्ट निकलती है और वहां यूनिवर्सल जॉइंट के माध्यम से प्रोपेलर शाफ्ट जुड़ी रहती है अंत में डिफरेंशियल के साथ में। अब क्वेश्चन क्या था वो देखिए, क्वेश्चन ये था कि अक्सर जो प्रोपेलर शाफ्ट में यूनिवर्सल जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप उसको पूरी को जानते हो, लेकिन पूछ ये रहा है कि यूनिवर्सल जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कम से कम 2 होते हैं और अधिकतम 3 होते हैं। जब बड़े इंजन होते हैं तो उनके अंदर 3 यूनिवर्सल जॉइंट भी देखने को मिलते हैं। तो कम से कम कितने हो गए, 2 और अधिकतम 3। उसी प्रकार से ये जो पिस्टन है इसके लिए भी क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपको जो दिखाई दे रहा है कि ऊपर की ओर जो रिंगे फिट है, आपको इसमें 3 ही खांचे दिखाई दे रहे हैं, रिंग ग्रू 1, 2 और 3। ठीक है, तो 3 जो खांचे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं रिंग ग्रू। तो यहां ये पूछ लिया जाता है कि कंप्रेशन रिंगों की संख्या क्या होती है। वही सेम, कम से कम जो होती हैं 2 होती हैं और अधिकतम 3 होती हैं। ठीक है, कंप्रेशन रिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, संपीड़न छल्ला के नाम से भी इसे जाना जाता है। और नीचे की ओर है ऑयल स्क्रैपर रिंग। और दोस्तों एक मैं बात बताऊं कि यहां ये देखिए इसके अंदर जो है सर्कलिप लगी हुई है, सर्कलिप लगी हुई है, तो कनेक्टिंग रोड जो है वो इसके माध्यम से ये बंधी रहती है। अब जो गजन पिन होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। गजन पिन भी, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो वहां इस तरीके से, या बीआरओग्राफ की भी आप तैयारी करते हो तो वहां जो पूछा जाता है तो क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। एक तो होती है फुल फ्लोटिंग, यानी कि पूर्णतः इसके अंदर स्वतंत्र रूप से घूमती है। ठीक है, दूसरी होती है सेमी फ्लोटिंग, यानी कि जो आधी जो है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। कैसे, यानी कि वो बंधी रहती है उसके इसके साथ में, जो कनेक्टिंग रोड है उसके साथ में स्क्रू के माध्यम से बंधी रहती है। और जो तीसरी होती है वो स्क्रू टाइप, यानी कि अंदर के जो हिस्से आपको दिखाई दे रहा है ये गजन पिन बॉस के अंदर, ये जो अंदर के हिस्से यहाँ छिद्र बने रहते हैं और बिल्कुल क्या रहती है वो फिक्स, तो सबसे ज्यादा वो घिसती है। तो उस प्रकार की जो गजन पिन है वो कम ही प्रयोग में लाई जाती है। सेमी फ्लोटिंग भी घिसती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो होती है फुल फ्लोटिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है पूर्ण पल्लवी। क्या बोला जाता है, पूर्ण पल्लवी। और जो सेमी स्क्रू टाइप है वो अर्ध पल्लवी, और जो स्क्रू टाइप है वो स्क्रू। तो जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो निम्न पैटर्न पे आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको जो दोनों नाम है वो प्रोवाइड करवा रहा हूं, दोनों तरीके से आपको मैं बता रहा हूं, तो नाम इसी तरीके से आने वाला है। ठीक है ना। और देखिए अगर मान लीजिए कि आपको इस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर में ये दे दी कि भाई ये जो भाग है वो क्या है, ठीक है, तो इसे सिलेंडर हेड गैस्केट भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना, इसे पैकिंग भी बोल सकते हो। इसके अंदर वाटर जैकेट्स के लिए भी छिद्र है, और जो लुब्रिकेशन जो सिस्टम होता है उसके लिए भी क्या है, इसके अंदर होल्स बने हुए हैं। तो सिलेंडर हेड के अंदर ये जो पैकिंग होती है तो दोस्तों वो लगी रहती है। अक्सर ये बोलते हैं कि इंजन जो है व्हाइट स्मोक दे रहा है, यानी कि जो सफेद धुआं देता है। तो मैं आपको बता दूं सफेद धुआं देने का सबसे मोटा कारण क्या है, क्या तो पहले से फ्यूल के अंदर जो वाटर है यानी कि पानी है वो सम्मिलित है, या फिर आपकी जो सिलेंडर हेड गैस किट है वो लीक हो गई है। साहब सिलेंडर हेड गैस क्या हो गई है, लीक हो गई है, और फ्यूल का पानी का जो संपर्क है वो बन गया है। अब देखते हो कई बार आपकी जो बाइक है, आप बरसात के टाइम पे जब गड्ढे वहां से लेके जाते हो तो वहां उसके बाद में आप स्टार्ट करते हो तो वहां से क्या कि व्हाइट स्मोक देता है। ब्लैक कभी आपने देखा है? नहीं देखा। हमेशा देखना कि व्हाइट स्मोक, और व्हाइट स्मोक देने का मतलब क्या है कि वहां से उसके अंदर क्या हो गया है कि जो फ्यूल के साथ में क्या मिक्स हो गया है, पानी आ गया है।
ठीक है, तो सबसे मोटा कारण यही है। और कई बार समस्या ये आती है कि साहब बहुत ज़्यादा जो है कच्चा धुआं, काला धुआं दे रहा है या नीला धुआं दे रहा है, तो उसमें क्या होता है कि ये देखिए, या फ्यूल की जो इंजन ऑयल की खपत बढ़ गई है, तो यहाँ से जो कंप्रेशन रिंग है या ऑयल रिंग है, कंप्रेशन रिंग घिस जाएगी तो क्या होगा, इंजन का जो कंप्रेशन है वो लीक होगा, इंजन को पूर्णतः ताकत नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ताकत क्या होगी, कम डेवलप होगी। और जो ये ऑयल स्क्रैपर रिंग घिस गई तो ऑयल क्या है कि ऊपर जाके फ्यूल के साथ में जड़ेगा। अब साहब एक तो लुब्रिकेंट कर रहा है तब तक तो ठीक है, वहां तक तो फ्लैश पॉइंट तक बच जाएगा। इसमें जो पॉइंट होते हैं फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट होते हैं। फायर पॉइंट में तो क्या है सब जल ही जाता है, और फ्लैश पॉइंट में जलती तिल्ली जब आप उसके पास में ले जाते हो तो एक चमक सी पैदा होती है। तो ऊपर जाके जब ये इंजन ऑयल जल रहा है तो जो इंजन ऑयल की जो खपत है वो स्वाभाविक सी बात है बढ़ जाएगी, और जो आपका इंजन है वो कैसी धुआं देगा, ब्लैक स्मोक देगा। ठीक है, क्योंकि जो कच्चा तेल है वो जल रहा है। तो ये जो कंप्रेशन रिंग है छोटी सी है लेकिन बहुत ही अहम मेन रोल होता है इंजन के अंदर इसका, तो ध्यान रखना। दूसरा, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो रिंगों के अंदर जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इन रिंगों के अंदर जो जॉइंट होते हैं वो अक्सर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रेट जॉइंट, यानी कि आमने सामने जो जॉइंट होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट जॉइंट। और एक होता है सीढ़ी नुमा, तो वो होता है स्टेप जॉइंट। और तीसरा होता है एंगल जॉइंट के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, किस जॉइंट के नाम से जाना जाता है, एंगल जॉइंट। तो ये 3 प्रकार के जो जॉइंट है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये भी क्या है, एक अहम मेन चीज है इसके अंदर। ठीक है, और आपको मैंने बताया था, आपने ये नहीं देखा, तो ये क्या है भाई, हॉर्न है। किस प्रकार का है, प्रेशर हॉर्न है या इलेक्ट्रिक हॉर्न है, प्रेशराइज्ड है क्या? ठीक है, ओके।